हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? हाउ वाज द वीक? आई थिंक जो लास्ट वीक की जो मेरी प्रेडिक्शंस थी फ्रॉम द एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू फॉर मार्केट, जो आज एंड हुआ है, आई ऑलमोस्ट करेक्ट थी। थोड़ा बहुत प्लस माइनस है। um, इस वीक में हम अगले वीक के लिए बात करेंगे, बट अगेन एक कॉशन, ये प्रेडिक्शंस ऑल बेस्ड ऑन द एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई हैव। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो सजेशन ये रहेगा कि प्रेडिक्शन देखने के साथ साथ आप सेबी अप्रूव्ड किसी रजिस्टर्ड सेबी जो बंदा एडवाइस देता है उसके एडवाइस के बेस पे इन्वेस्ट करें। एट नो लेवल आई शुड बी सेड कि लाइक कि मैंने अपनी प्रेडिक्शन मेरी प्रेडिक्शन के बेस पे आपने इन्वेस्ट किया, लॉस हुआ या पॉजिटिव हुआ। तो ये हमेशा ध्यान रखने की ज़रूरत है। दीज आर फॉर मेजरली जो एस्ट्रोलॉजिकली कॉम्बिनेशंस बन के आता है प्लानेटरी पोजीशंस का, उनके हिसाब से मार्केट आने वाला कैसा रहने वाला है, ये हम उसके ऊपर बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस वीक में। जो आने वाला वीक है उसमें 13 जुलाई से लेके 17 जुलाई के बीच में, इस बीच में मार्केट में कोई भी छुट्टी नहीं है। बात करेंगे प्लानेटरी पोजीशंस की, तो सूर्य जो है जमनई में बना हुआ है और जो नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र में ही है, और इसलिए सूर्य का इस समय कोई भी चेंज नहीं है। तो जो सेम चीज़ बेसिकली सूर्य का जो डिनोशन है वो कम्युनिकेशन, मार्केट पार्टिसिपेशन को बढ़ाने का होता है। ये बना हुआ रहेगा सूर्य का इस राशि में और इस नक्षत्र में रहने की वजह से। मून मून तो हर, जैसे मैंने बताया था, सवा 2 दिन में चेंज हो रहा है। तो टॉरस टू जेमिनी टू कैंसर में, और फास्ट मूविंग प्लैनेट है। इसके बारे में इसके क्या-क्या इम्पैक्ट रहेंगे जब हम मूव फॉरवर्ड करेंगे उस पे बात करते हैं। जो मून का जो बेसिकली मेन पर्पज़ है वो मार्केट के अंदर जो शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट्स हैं उसको ड्राइव करता है। तो इसके लिए जब हम आगे बात करेंगे डे वाइज़, तब बात करेंगे कि किस दिन मून का जो मूवमेंट है वो किस प्लैनेट में, किस नक्षत्र में है और किस प्लैनेटरी पोज़ीशन पे है, उसके हिसाब से बात करेंगे। इससे आगे बात करते हैं मरकरी की। मरकरी जेमिनी में बने रहेंगे, रेट्रोग्रेड रहेंगे, पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि ये जो कॉम्बिनेशन है, ये फ्रीक्वेंट रिवर्सल को बढ़ावा देता है, न्यूज़ ड्रिवन वोलेटिलिटी को बढ़ावा देता है। मार्केट में जो ट्रेडर्स का जो माइंडसेट है उसको कंटिन्यूअसली चेंज करता है। तो ये वोलेटिलिटी, चेंज ऑफ सेंटिमेंट्स, 2 चीज़ों को डिनोट करता है, ध्यान रखने की ज़रूरत है। बात करेंगे वीनस की। वीनस जो है लियो में बने रहेंगे, मकर राशि में मकर नक्षत्र में बने रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि ये जो कॉम्बिनेशन है, मतलब जो बेसिकली वीनस है, वीनस क्या बोलता है, ये लग्ज़री और जो डिस्क्रिशनरी सेक्टर्स हैं, कंज़म्पशन सेक्टर्स हैं, इनको बढ़ावा देता है इस नक्षत्र के अंदर। तो एफएमसीजी सेक्टर, लग्ज़री, एंटरटेनमेंट और कंज़म्पशन ओरिएंटेड सेक्टर्स, इसके अंदर आपको एक रेल बनती दिखाई देगी, बढ़ावली दिखाई देगी, बिकावली ज़्यादा दिखाई देगी और खरीदारी ज़्यादा दिखाई देगी। बात करते हैं मंगल की। मंगल टॉरस में बने रहेंगे, रोहिणी नक्षत्र में बने रहेंगे। इसका मतलब क्या है, जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम लेके आएँगे वो मेटल्स, कमोडिटीज़, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और आपके इंट्राडे वोलेटिलिटी, ये इनका डिनोशन है मंगल का, इस टॉरस के अंदर, रोहिणी नक्षत्र के अंदर। ठीक है? अब बात करेंगे जुपिटर की। जुपिटर जो है कैंसर में है और एक्सॉल्टेड रहेंगे, पुष्य नक्षत्र में बने रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि ये सपोर्ट करता है बैंकिंग, इंश्योरेंस और लॉन्ग टर्म मार्केट के कॉन्फिडेंस को। तो बैंकिंग सेक्टर में आपको उछाल देखने को मिलता जो है वो इसी वजह से मिलता है। शनि पाइसेस में बने रहेंगे, रेवती नक्षत्र में बने रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि कंसोलिडेशन, मार्केट के अंदर डिसिप्लिन और कॉशन। इसका मतलब बिकावली को भी डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे कॉशन रखने की ज़रूरत है। राहु एक्वेरियस में बने रहेंगे, रेट्रोग्रेड होंगे, शतभिषा नक्षत्र में बनेंगे। राहु का एक्वेरियस में होना और केतु का लियो में होना स्पेसिफिकली, और मकर नक्षत्र में होना, तो जो इनका जो ये एक्सेस है बेसिकली फाइनेंशियल, जो सेक्टर मेजरली जो एआई सेक्टर्स हैं और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स हैं या डिजिटल बिजनेस हैं, इसके अंदर और रोटेशन के अंदर इसको इंटरप्रेट करता है। तो यहाँ पे इन सेक्टर्स के अंदर आपको मूवमेंट दिखाई देगा। यूरेनस टॉरस में बने रहेंगे, कृतिका नक्षत्र में बने रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि अनएक्सपेक्टेड मूव्स इन कमोडिटी मार्केट, एग्रीकल्चर, प्रीशियस मेटल्स,
एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं, इन सेक्टर्स में इनके अंदर आपको अनएक्सपेक्टेड मूव्स देखने को मिल सकती हैं। बात करेंगे नेपच्यून की, पाइसेस में बने रहेंगे, उत्तरा भाद्रपदा में नक्षत्र में बने रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि एम्प्लीफाइड इमोशंस, नैरेटिव्स एंड रिएक्शन टू द न्यूज़। तो मार्केट में जो डिफरेंट न्यूज़ आएँगी उनके वजह से उनको डिनोट करते हैं, उनकी वजह से जो स्टॉक का प्राइस मूवमेंट या स्टॉक में बिकावली या खरीदारी, इसको डिनोट करते हैं। बात करेंगे प्लूटो, कैप्रिकॉर्न में बने रहेंगे, उत्तरा आषाढ़ में बने रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते हैं। इसका मतलब क्या है कि स्लो मूविंग बैकग्राउंड इन्फ्लुएंस, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इफेक्ट्स, ये दोनों चीज़ें ये इसी प्लूटो का कैप्रिकॉर्न उत्तरा आषाढ़ में बने रहने की वजह से है। तो अब ये देखें कि मार्केट में ओवरऑल टोन किस तरीके से आया, कि मार्केट में ओवरऑल टोन में पॉजिटिव फैक्टर क्या-क्या है। पहले तो सबसे पहले वो समझ लेते हैं, फिर उसके बाद टोन की बात करेंगे। जुपिटर का एक्सॉल्टेड होना, सूर्य का पुनर्वसु में नक्षत्र में बने रहना, वीनस का लियो में बने रहना, ये एक पॉजिटिव फैक्टर है। वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर किससे ड्राइव होगी? मरकरी का रेट्रोगेट होना, मंगल का रोहिणी नक्षत्र में, राहु का एक्वेरियस में एंड यूरेनस का टॉरस में बने रहना। ओवरऑल जो ये टोन देता है मार्केट को वीक में, मॉडरेटली बुलिश एंड एलिवेटेड वॉलेटिलिटी। अब बात करते हैं डे वाइज। डे वाइज पे क्या-क्या होने वाला है। मून 13 जुलाई को टॉरस में बनेंगे, कृत्तिका नक्षत्र से रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसका मतलब क्या है? जो टॉरस मून है वो स्टेबिलिटी की तरफ डिनोट करता है और रोहिणी नक्षत्र जो है जो ट्रेंड्स बन के आते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड जो मार्केट की जो बायसनेस है वो टुवर्ड्स मॉडरेटली बुलिश दिखाई देगी 13 तारीख को। और इसको हम टाइम वाइज भी देख लेते हैं। जो ओपन होगा 9:27 से लेकर 10:12 पे। इस समय आपको जैसे आज मार्केट पॉजिटिव बंद हुआ है तो यही ट्रेंड देखने को मिल सकता है स्टार्टिंग पे, पॉजिटिव साइड पे खुलते समय भी। रिवर्सल जो टाइम जोन है वो 10:58 से 11:28 पे देखने को मिल सकता है। थोड़ा स्लो डाउन और इंट्राडे मूवमेंट देखने को मिल सकता है उस समय। क्लोजिंग के टाइम पे 2:48 से लेके 3:26 तक इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। मार्केट पॉजिटिव साइड पे क्लोज होना चाहिए। 14 तारीख टॉरस जेमिनी में बने हुए हैं। नक्षत्र जो है रोहिणी से मृगशिरा के नक्षत्र की तरफ मूवमेंट है। इसका मतलब क्या है? मार्केट का जो टोन है, जो मून इंक्रीज जो है वो मार्केट के टोन को चेंजिंग की तरफ लेके आता है। मृगशिरा में होने की वजह से जो नक्षत्र में है ये इंडिसिसिव होना दर्शाता है। इसका मतलब क्या है कि जो मार्केट टुवर्ड्स वोलेटाइल एंड इंट्राडे रिवर्सल देखने को मिल सकता है। और डे वाइज में अगर हम टाइम वाइज बात करें तो इस समय 9:34 से लेकर 10:18 का जो समय है मार्केट में एक्टिव स्टार्ट देखने को मिलेगा। जिस समय मून इंक्रीज होगा, साइन चेंज होगा, 2:54 से 3:28 पे रिवर्सल देखने को मिल सकता है। मार्केट वोलेटाइल हो सकता है इस दिन। तो यहाँ पे कॉशियस है कि मार्केट वोलेटाइल, अगर आपको लगे कि आपने सुबह के टाइम पे मार्केट ऊपर जा रहा है और आपने अपनी पोजीशन इस तरीके से बना ली कि आप खरीदते चले जा रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो लॉसेस यहाँ पे लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। यदि आपने अपने को टाइम वाइज सही से कनेक्ट करके रखा कि हाँ इतने बजे तक पॉजिटिव जा रहा है तो इस समय एग्जिट करना है, दैट इज सम विच इज ए कॉशन हियर। बुधवार जेमिनी में बने रहेंगे मून, आंध्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसका मतलब क्या है? हाई इंफॉर्मेशन सेंसिटिव एंड शार्पर प्राइस स्विंग्स। इसका मतलब हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। इसका मतलब जिस समय 9:30 से लेकर 10:08 तक का समय है उस समय ओपनिंग के टाइम पे आंध्रा नक्षत्र है और जो हाईएस्ट वॉलेटिलिटी विंडो है वो 10:46 से लेकर 11:24 को देखने को मिलेगी। आफ्टरनून में 1:36 से 2:08 के बीच में अगेन यहाँ पे डायरेक्शन शिफ्ट हो सकती है। वॉलेटिलिटी के बाद थोड़ा सा स्टेबिलिटी एंड मूवमेंट। क्लोजिंग 2:46 से 3:30 तक के बीच में
नेगेटिव साइड पे, तो मार्केट नेगेटिव साइड पे क्लोज होने के चांसेस हो सकते हैं इस दिन। तो इस दिन एक हाई वोलेटिलिटी डे है ऑफ द वीक, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इस समय वोलेटिलिटी में मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्लोज होते-होते मार्केट रेड पे दिखाई दे सकता है। 16 तारीख चंद्रमा जेमिनी से कैंसर की तरफ मूव हो रहे हैं, इसका और अमावस्या का है ये न्यू मून। अगेन इमोशनल शिफ्ट और ट्रेंड में चेंजेस को डिनोट करता है। और पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो रिन्यूअल बेसिकली इसको डिनोट करता है, तो हाई पॉसिबिलिटी रिवर्सल की इस दिन भी देखने को मिल सकती है 16 तारीख को, जिस दिन अमावस्या है। तो मार्केट बंद होते समय मतलब अगर आपका शुरू में मार्केट पॉजिटिव साइड पे था, तो रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ओपनिंग टाइम 9:42 से लेके 10 के बीच में थोड़ा-सा पॉजिटिव रिवर्सल, पहली वाली विंडो जो देखने को मिलेगी 10:56 से लेके 11:40 के बीच में। दूसरी रिवर्सल की जो विंडो देखने को मिलेगी 1:52 से लेके 2:22 के बीच में। और जो क्लोजिंग टाइम है 2:50 से लेके 3:28 के बीच में, यहाँ पे हाई रिवर्सल की पॉसिबिलिटी देखने को आपको मिल सकती है। फ्राइडे का दिन 17 जुलाई, नक्षत्र इस दिन पुष्य नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र में होने की वजह से जो ये मार्केट के लिए एक फ़ेवरेबल नक्षत्र होता है और इस दिन ये इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन और मार्केट के जो सेंटिमेंट्स हैं, उनको पॉज़िटिव रखने में मदद करता है। इस दिन मार्केट बुलिश देखने को मिल सकता है। ओपनिंग 9:24 से लेके 10:10 के बीच में पुष्य नक्षत्र का टाइम है। मिड डे में भी 11:08 से लेके 11:42 और क्लोजिंग 2:42 से लेके 3:30 के बीच में भी, और ये पॉजिटिव साइड पे कंस्ट्रक्टिव क्लोज़र को डिनोट करता है। जो सेक्टर्स हैं इस वीक में वो जो पूरे प्लैनेट के कॉम्बिनेशन की वजह से जो सेक्टर्स हैं, जिनमें आपको पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है, फेवरेबल सेक्टर्स हो सकते हैं आईटी, बैंकिंग, टेलीकॉम, एफएमसीजी, फार्मास्यूटिकल एंड कंजम्पशन। जिनके अंदर बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है वो है मेटल्स, डिफेंस, पीएसयू स्टॉक, कमोडिटीज़ एंड स्मॉल कैप जो स्टॉक्स हैं, इनके अंदर आपको वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो ये था इस वीक का विश्लेषण। मार्केट पॉजिटिव और से मतलब ग्रीन और रेड दोनों का कॉम्बिनेशन है, बट लास्ट में वीक में क्लोज होते-होते आपको मतलब फ्राइडे के दिन आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। जितने भी ये प्रेडिक्शंस हैं, अगेन एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी हैं और कोई भी इन्वेस्टमेंट से पहले आप सेबी रजिस्टर्ड जो भी आपके सलाहकार हैं, उनसे वित्तीय निवेश के लिए आप ज़रूर सलाह लें। मेरे चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपके पास आने वाले वीडियोज़ की जो इन्फॉर्मेशन है वो टाइमली पहुँचती रहे। Stay happy, stay blessed, and wish you a happy weekend.